आज मैं 5 दीदियों के नाम ले रही हूँ और उनके कमेंट का जवाब दे रही हूँ। और जब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो उनमें 5 कमेंट के जवाब दे दूँगी। मैं स्टार्टिंग में 5-5 कमेंटों के जवाब हर रोज़ दे दिया करूँगी, ठीक है। तो पहले जो भावना पंडित दीदी हैं, उन्होंने पूछा है कि हम कौन सा एसेंशियल ऑयल लें जो हमारे लिए बेस्ट हो दीदी। तो मैं दीदी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप एसेंशियल ऑयल कोई सा भी ले लो, सभी बेस्ट होते हैं। वैसे तो अरोमा मैजिक का भी आता है, गुड वाइब के भी आते हैं और मेरे पास तो गुड वाइब का है। और अभी उनकी प्राइस ज़्यादा है purple.com पर, तो अभी आप रुको, अगर उनकी प्राइस कम होती है तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैंने तब लिए थे, तब वो मुझे 10 मिली का 156 रुपये में मिल गया था। हालांकि उसकी प्राइस 165 रुपये थी, पर मुझे वो 156 रुपये में मिल गया। तो दीदी आप रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, मैं आपको बता दूँगी। ओके दीदी। और फिर एक दीदी अंजलि कुमारी दीदी, उन्होंने कहा है कि मतलब दीदी आप टेंशन ना लो, आप ऐसे ही वीडियो बनाते रहो। और वो बेचारी मेरे से पूछती हैं, पर वो मुझे कभी परेशान नहीं करती। तो थैंक यू सो मच दीदी आपके लिए भी। और एक वंशिका दीदी हैं, जिन्होंने बोला है दीदी ना तो मुझे पैक सूट करता है और ना मुझे टोनर सूट करता है, मुझे केवल ऑयल सूट करता है। तो दीदी आप ऐसा कोई मतलब वीडियो बनाएं जिसमें जिन्हें पैक सूट नहीं करता है और जिन्हें टोनर सूट नहीं करता है, तो वो क्या लगाएं। तो दीदी आपके लिए मैं मतलब आपके लिए क्या, जो भी आप जैसी हैं जिन्हें पैक सूट नहीं करता, टोनर सूट नहीं करता, केवल ऑयल सूट करता है, तो उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी ऑयल के लिए। वो ऑयल आपके लिए बेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। ओके दीदी, जो आपको मतलब पैक से मिलती है ना, वही चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। एक दीदी है सोनम सोना, वो मेरे से कभी बेचारी मतलब कुछ भी पूछती नहीं है। हालांकि पूछती हैं 1-2 बार, पर उन्होंने कभी मतलब मेरे लिए हमेशा मतलब मोटिवेशन किया है, मुझे कभी ऐसे नहीं किया। तो थैंक यू दीदी। और एक दीदी और हैं, क्या नाम है उनका, नेहा ठाकुर, उनके लिए भी थैंक यू दीदी। और एक दीदी हैं, उनका नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, पर दीदी आप वीडियो देखना, आप समझ जाओगे कि मैंने आप ही की चीज़ बताई है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास आंवला, रीठा, सिकाकाई दीदी रखा हुआ है तीनों का पीस के, तो क्या तीनों का एक एक चम्मच लेना है? नहीं दीदी, आप तीनों को पीस लो और एक मतलब डिब्बी में भर के रख लो और उन तीनों का एक ही चम्मच लेना है। आपको 5 चम्मच दही में 1 चम्मच लेना है, ठीक है। ये तो हो गई कमेंट की बात। अब आते हैं, एक दीदी का कमेंट आया था कि दीदी आप पैक के बारे में हमें मतलब जितने भी आपने पैक बताए हैं उनके बारे में आप एक बार हमें अच्छे से बता दो। तो मैं आज आपको 2 पैक के बारे में बता रही हूँ। जो मेरा पहले वाला फर्स्ट पैक बताया था मैंने, मेथी कलौंजी आंवला का, जिसे हमें नाइट में दही में मिलाकर भिगोकर रखना है, ठीक है। और फिर उसे भीजने के बाद में हमें पीसना है। अगर किसी के पास पिसा हुआ रखा हो मेथी, कलौंजी और आंवला, तो वो पिसा हुआ भी ले सकता है, ठीक है। पिसा हुआ लेने के बाद में उसे दही में आपको मिलाना है, पानी में नहीं मिलाना, दही में मिलाना नाइट में। फिर वो गाढ़ा हो जाता है। एक दीदी ने बोला दीदी वो सुबह तक तो एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो फिर आप उसमें या तो आप चावल का पानी मिला सकते हो या ग्रीन टी का पानी मिला सकते हो, या आपके पास ये दोनों ही नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर मिला सकते हो। ओके दीदी। फिर उसमें आपको पीसना है। मैंने एक चीज़ और बताई थी उसमें, ग्रीन टी, तो वो ऑप्शनल है, आपको डालना चाहते हो तो आप डालो, नहीं डालना चाहते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है दीदी। और मेहंदी का भी ऐसे ही है, अगर आप लोगों को मेहंदी लगाना अच्छा लगता है तो आप लोग मेहंदी लगाओ, अगर मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता तो आप अवॉइड कर सकते हो। और एक बात और, मेहंदी का सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है, क्योंकि आप लोग मेहंदी का पैक लगाते हो
तो आप उसे मतलब कवर नहीं करते हो, किसी पॉलीथीन या थैली से कवर नहीं करते हो, तो वो क्या होती है, मेहंदी सूख जाती है बालों में। तो मेहंदी सूख जाती है तो उससे बाल ड्राई हो जाते हैं, बाल ड्राई हो जाते हैं हमारे, और जो हमारी स्कैल्प होती है वो रूखी रूखी हो जाती है, तो उससे भी बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप कभी भी मेहंदी का पैक लगाओ ना, तो आपको अपने मेहंदी का जब पैक लगा लेते हो, जूड़ा बना लेते हो, तो उसके ऊपर आपको एक पॉलीथीन लेनी है और उसे अच्छे से कवर करना है। ठीक है दीदी, कवर करके आपको पूरा मतलब जितना भी आपने पूरे मतलब बालों में पैक लगाया है, उस पैक को लगा के आपको पॉलीथीन से कवर करना है और उसे 2 घंटे तक ऐसे ही रखना है। जब आपको 2 घंटे के बाद में खोलना है, जब आप बाल धोना चाहो। ठीक है दीदी। तब अब इसे लगाना कैसे, बनाना मैंने अभी आपको देख लो दीदी बता दिया है। फिर इसे लगाना कैसे है, लगाना इसे आपको जो फर्स्ट पैक है मेथी, आंवला और कलौंजी वाला, ठीक है, इसे आपको लगाना है। पीसने के बाद में पहले आपको 1 दिन पहले बाल धो लेने हैं। फिर या तो आप जिस दिन बाल धोए ना, उसी दिन आप, जब आपके बाल सूख जाओ तो दोपहर में आप लगा सकते हो। यदि कोई दोपहर में बाल धोता है और उसके शाम तक बाल सूखते हैं, तो शाम को पैक नहीं लगाना, आप उस पैक को फिर सुबह अगले दिन लगा सकते हो 2 घंटे के लिए। ठीक है, अपन लगाना आपको कैसे, धुले हुए बालों में, बिगर धुले हुए बालों में आपको पैक नहीं लगाना है। ठीक है, 2 घंटे के लिए लगा कर रखना है। और मतलब और क्या बोलते, पैक लगाने से पहले आपको चावल का पानी या कुछ भी आपके पास हो तो लगा लो। अगर नहीं लगाना चाहता कोई तो कोई बात नहीं, नहीं लगाओ। जैसे आपको, अगर आपके हिसाब से, आपकी बॉडी मेरी बॉडी में बहुत फ़र्क होता है और स्कैल्प में भी बहुत फ़र्क होता है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप लोग एक बार ट्राई करके देखा करो कि हमें ये चीज़ सूट कर रही है या नहीं कर रही है। आप ये चीज़ पहले देखा करो। और सबसे मेन चीज़ है, आप अपना स्कैल्प का पता करो कि आपकी जो स्कैल्प है वो ड्राई है या ऑयली है। अगर ऑयली स्कैल्प है और आप उसमें पानी मिलाकर आप शैम्पू से करते हो, मतलब शैम्पू से हेयर वॉश करते हो पानी मिलाकर, तो आपके जो स्कैल्प होती है वो साफ़ नहीं होती है, बिल्कुल साफ़ नहीं होती होगी, क्योंकि ऑयली स्कैल्प है। मेरी ऑयली स्कैल्प है तो मैं पानी में मिला के अगर शैम्पू से बाल धोऊँ तो मेरी जो स्कैल्प होती है वो साफ़ नहीं होती है। मैं डायरेक्ट धोती हूँ, मतलब जैसे शैम्पू हाथ में लिया, थोड़ा सा पानी लिया, ऐसे किया और फिर मैं ऐसे लगाती हूँ, जैसे हम कंडीशनर लगाते हैं ना, उस तरीके से मैं ऐसे मतलब ऐसे लगा के फिर पानी करके फिर मैं ऐसे मतलब हाथों से, फिर हल्के हल्के हाथों से फिर मैं उसे रगड़ के फिर कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे बाल धोती हूँ। तो आपको सबसे पहले आपके स्कैल्प का पता करना है कि वो ऑयली है या ड्राई है। ठीक है दीदी। फिर आपको बाल मतलब पैक 2 घंटे रखने के बाद में आपको सादा पानी से धो लेना है। सादा पानी से धोने के बाद में आपको ऑयलिंग करनी है जब आपके बाल सूख जाएं। ना तो आपको सीरम लगाना है, ना आपको टोनर लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, आपको केवल ऑयल लगाना है। और ऑयल आप नाइट में लगाओ, सुबह भी धो सकते हो। अगर कोई रख सकता है 1 दिन, क्योंकि चिप चिप होती है गर्मी में, अगर कोई रख सकता है 1 दिन तो रखो, नहीं तो आप सुबह उसको धो सकते हो, आराम से धो सकते हो। ठीक है दीदी, ये हो गया फर्स्ट वाला पैक। अगला जो मैंने पैक बताया था आपको, वो बताया था एलोवेरा और अपना अनियन वाला, मतलब प्याज वाला। एलोवेरा का जो मतलब होता है वो चिकना चिकना सा जेल, उसे निकाल कर आपको, और अनियन को कद्दूकस करके उसका रस निकाल के उसे उसमें मिला लेना है। ठीक है, मिलाने के बाद में आप उसमें मेहंदी ऐड करना चाहो तो मेहंदी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहता कोई तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप नहीं कर सकते हो। और एक बात और, एसेंशियल ऑयल किसी के पास है तो मिलाओ, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है पैक में मिलाने की, खर्चा करने की बेफालतू। क्योंकि आपने जो भी ऑयल आपके पास में हो, कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, या सरसों का ऑयल नहीं लेना, या थोड़ा सा कैस्टर ऑयल हो तो वो भी डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी, या मेरा जो ऑयल आपने बनाया है वो आप आधा चम्मच डाल सकते हो पैक में। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है एसेंशियल ऑयल, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इस पैक को आपको मतलब ऑयलिंग वाले बालों में भी लगाना है, बिना ऑयलिंग वाले बालों में भी लगा सकते हो। और ऑयलिंग वाले, अगर ऑयलिंग वाले बालों में आप लगा रहे हो इस पैक को, तो आपको शैम्पू करना पड़ेगा।
ठीक है। और अगर आप बिना ऑयलिंग वाले बालों में लगा रहे हो तो आपको शैम्पू नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसे भी आपको 2 घंटे रखना है और 2 घंटे के बाद में रखने के बाद में हेयर वॉश करना है। और हेयर वॉश करने के बाद में आपको फिर वही क्या कहते हैं, ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद में चोटी बनानी है अच्छी सी, जैसे देखो मैंने बना रखी है। मैंने पैक लगाया था और पैक लगाने के बाद में बाल धो लिए हैं। बाल धोने के बाद में मैंने चोटी बना ली है, ठीक है। ये देख लो, मैंने चोटी बना ली है और चोटी बनाने के बाद में ऐसे फोल्ड करके रख लिया है, ठीक है। अब मेरे बाल अभी सूखे नहीं हैं, गीले हैं। तो फिर मैं क्या है, जब सूख जाएंगे ना, रात तक सूख जाएंगे या तो मेरे अभी सूख जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो फिर मैं ऑयलिंग कर लूँगी। सूख जाएंगे, अच्छे से सूख जाएंगे। गीले बालों में ऑयलिंग नहीं करनी है। जब आपके अच्छे से बाल सूख जाए जब आपको ऑयलिंग करनी है, ठीक है दीदी। और बचे आपके 2 पैक 3 पैक, और मैंने शायद 5 पैक बता दिए हैं या 4 पैक बता दिए हैं। तो तीसरा पैक अभी बताया, मतलब 5वां जो पैक बताया है मैंने, उसके बारे में और बता देती हूँ एक बार। जो दही वाला है, जिसमें आपको मिलाना है एलोवेरा, जिसमें आपको मिलाना है आंवला, रीठा, सिकाकाई, ठीक है। आप उसे बाल धोने के बाद में लगाना है आपको, ठीक है। जैसे आपने बाल धो लिया तब लगाना है। तो उसमें आपको 5 चम्मच दही लेना है। कोई 3 चम्मच भी ले सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। मेरे बाल ज़्यादा हैं तो मैं 5 चम्मच लेती हूँ, ठीक है। और मैं तीनों का मिक्स पाउडर 1 चम्मच लेती हूँ। पाउडर ज़्यादा नहीं लेती। 5 चम्मच दही, 1 चम्मच तीनों का आंवला, रीठा, सिकाकाई, तीनों का पाउडर 1 चम्मच लेती हूँ। उसे मिक्स करती हूँ। जैसे अभी मैंने बाल धो लिए और मेरे बाल अभी थोड़े से गीले हैं, थोड़ा सूख गए, और मतलब 60 से 70% के समथिंग सूख जाएं, तो फिर आपको इनकी मतलब जड़ों में और जहाँ पर आपके 2 मुंह के वाल है वहाँ आपको लगाना है और इसे आधे घंटे के लिए रखना है, ठीक है। ये तीसरा वाला है, मतलब 5वां जो अभी बताया है, ये आप काउंट कर लो तीसरे पर, ठीक है। और 2 बचेंगे, जो 2 मैं आपको कल बताऊंगी। तो इसे आपको धुले हुए बालों में लगाना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे लगाने के बाद में आपको हेयर वॉश कर लेना है सादा पानी से। एक दीदी ने बोला दीदी इस ऑयली हो जाते हैं बाल। हाँ दीदी, होते हैं ऑयली, क्योंकि जो दही होता है वो ऑयल का काम करता है। और आप लोग इससे घबरा जाओगे तो आपके बाल नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसे आप घबराओगे ऑयल से तो नहीं बढ़ेंगे। आपको इसे 1 दिन रखना है, ठीक है। धोने के बाद में 1 दिन रखना है, चाहे कितना भी ऑयली हो वो आपको 1 दिन रखना है। मैं भी रखती हूँ 1 दिन, 2 दिन रखती हूँ। 1 दिन रखना है आपको। फिर आपको ऑयली होता है वो 1 दिन रखना है। 1 दिन रखने के बाद में आपको ऑयल कर लेनी है अच्छे से उसमें, और ऑयल करने के बाद में आप अगले दिन शैम्पू कर सकते हो, ठीक है दीदी। ये तीनों पैक मैंने आपको बता दिए हैं, और 2 बचे हैं, उनके लिए मैं आपको कल वीडियो बनाऊंगी, कल बताऊंगी। और जैसे जिनके कमेंट रह जाते हैं उनके लिए सॉरी, मैं उनको मतलब कल देने की कोशिश करूँगी। और जो कमेंट है और जिनमें इसमें जिनके मैं दे देती हूँ तो उनके लिए तो ठीक है, और जिनके नहीं दे पाती हूँ, अगर जिनको मुझे पर्सनली बताना है, वैसे अब सबका नाम मैं रोज़ का 5-5 ले लिया करूँगी। जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है मैं उनके बारे में, ठीक है दीदी। और एक दीदी ने मुझे बोला था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कि दीदी मैंने आपका ऑयल लगाया है, बहुत बेस्ट ऑयल है, और आपका मैंने पैक भी लगाया है। कल उनका नाम शायद मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। और उन्होंने बताया है कि मैंने टोनर भी लगाया है, और मैं 1-2 मंथ से या 1.5 मंथ से लगा रही हूँ, मुझे फ़ायदा मिला है। मेरे 4 इंच बाल लंबे हुए हैं। तो थैंक यू दीदी बताने के लिए। और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और प्लीज़ मेरे जो भी वीडियो उन्हें शेयर की मतलब आगे के लिए जो भी लोग हैं आपको उन्हें आगे पहुंचाया करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे चलेगी। और एक बात और पूछना चाहती हूँ, अगर कोई हो मतलब कि चैनल को मोनेटाइजर कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, क्योंकि मुझे आता नहीं है। हालांकि मेरा उधर से हो गया है, पर सेटिंग वेटिंग कुछ हुई नहीं है, ना मुझे कुछ आता है। तो आप लोग अगर मुझे बता दे तो ठीक है, नहीं तो क्या पता मेरा चैनल बंद हो जाए।
तो इसलिए अगर कोई आपके जान पहचानने वाले में हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना, मुझे मैसेज के थ्रू बता देना कि दीदी ऐसे करना ऐसे नहीं करना। अगर कोई हो तो मेरा चैनल पे थोड़ा सेटिंग हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतना आता नहीं है, मेरे आसपास कोई है नहीं, यहाँ पर कोई चलाता भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सबके लिए और नमस्ते, बाय।